हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे विज्ञान 5 अध्याय जैव प्रक्रम। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? ऑप्शन है हमारे केवल पोषण, बी केवल श्वसन, सी अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी प्रक्रम, डी केवल उत्सर्जन। तो सही उत्तर है हमारा अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी प्रक्रम। इसकी परिभाषा भी आपको आ सकती है, इसलिए अवश्य याद करें। तो ये परिभाषा में इसी तरह से बोल सकते हैं, अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी प्रक्रम ही जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत देखिए आप पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है हमारे ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी ऑक्सीजन। तो सही उत्तर है हमारा ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी पीला। तो सही उत्तर है हरा। क्लोरोफिल में हरा रंग का वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो हमारे ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लार एमिलेज और डी लाइपेज। तो सही उत्तर है लार एमिलेज। ये एमिलेज क्या करता है? शर्करा के पाचन या खंडित करने में सहायता करता है। पांचवा क्वेश्चन, अमाशय में कौन सी अम्ल पाया जाता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो सही उत्तर है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाई जाती है, जो अम्लीय माध्यम प्रदान करती है और साथ में जो हमारे शरीर में भोजन में जो जीवाणु जाते हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विघटन होकर क्या बनता है? ए एथेनॉल और CO2, बी लैक्टिक अम्ल, सी CO2 प्लस H2O केवल CO2। तो इसमें सही उत्तर है सी CO2 और H2O और ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर 7 वाला, अवायवीय श्वसन में ईस्ट द्वारा क्या उत्पाद बनता है? ए CO2 प्लस H2O, बी एथेनॉल और CO2, सी लैक्टिक अम्ल और डी ग्लूकोज। तो सही उत्तर है हमारा बी एथेनॉल और CO2। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन हमारे हैं ए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी एडिनॉइड ट्राइफॉस्फेट। तो सही उत्तर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा मुद्रा भी कहलाती है। नवा क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? ए जड़ से, बी तने से, सी पत्तियों और रंध्र द्वारा और डी फूल द्वारा। तो सही उत्तर है पत्तियों रंध्र द्वारा, ये स्टोमेटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो सही उत्तर है 4। ऊपर 2 आलिंद होते हैं और नीचे की साइड 2 नीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, स्वपोषी पोषण में पौधे द्वारा बनाए गए कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं किस रूप में संचित होते हैं? ए ग्लूकोज के रूप में, बी मंड के रूप में, सी ग्लूकोज सुक्रोज के रूप में, डी सेल्यूलोज के रूप में। तो सही उत्तर है मंड या स्टार्च के रूप में ये संचित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
रंध्रों का खुलना और बंद होना किस कोशिका का कार्य है? ए रक्षी कोशिका, बी द्वार कोशिका, सी संवाहक कोशिका, डी मृदु ऊतक कोशिका। तो सही उत्तर है द्वार कोशिका। इन्हीं के द्वारा स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, क्षुद्रांत की लंबाई विभिन्न जंतुओं में किस प्रकार निर्भर करती है? तो ए शरीर के आकार पर, बी भोजन के प्रकार पर, सी जलवायु पर, डी आयु पर। तो सही उत्तर है भोजन के प्रकार पर। किस प्रकार का भोजन अगर जब जीव ले रहा है तो उसी प्रकार की उसकी क्षुद्रांत पाई जाती है। जैसे घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, जबकि मांसाहारियों के लिए छोटी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है ताकि मांस को वो आसानी से पचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, क्षुद्रांत के अतिरिक्त आस्तर पर अंगुली जैसे प्रवर्त क्या कहलाते हैं? ए माइक्रोविली, बी दीर्घरोम, सी रसांकुर, डी कोरक। तो सही उत्तर है दीर्घरोमविली। ये दीर्घरोम क्या कहते हैं? सतही क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और इन्हीं के द्वारा रुधिर वाहिकाएं भोजन जो पचता है उसका अवशोषण करती हैं और प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। 15वां क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम क्या है? ए क्लोरोफिल, बी हीमोग्लोबिन, सी कैरोटीन, डी जेंथोफिल। तो रक्त में जो पाया जाता है उसी का पूछा है, तो हीमोग्लोबिन श्वसन में सहयोग करता है। ये लाल वर्णक होता है और जो फुफ्फुस से ऑक्सीजन लेकर ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, मछलियों में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो सही उत्तर है 2। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है। 17वां क्वेश्चन हमारा, पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी पेरेन्काइमा, डी कोलिनकाइमा। तो सही उत्तर है जाइलम। अब जाइलम जल से संबंधित कर दीजिए और फ्लोएम फूड से संबंधित, फ्लो मतलब फूड से संबंधित कर दीजिए तो आसानी से ये चीज़ याद रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का संवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ए विसरण, बी परासरण, सी स्थानांतरण, डी वाष्पोत्सर्जन। तो सही उत्तर है स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां, मानव उत्सर्जन तंत्र में कितने वृक्क या गुर्दे होते हैं या किडनी होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो सही उत्तर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां, वृक्क में प्रत्येक निस्यंदन एकक को क्या कहते हैं? मतलब जो छानने का काम करते हैं उस एकक या यूनिट को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है नेफ्रॉन या वृक्काणु, जो मूत्र बनाने का कार्य करते हैं। तो आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।